19वीं सदी का समय था। भारतीय समाज अंधविश्वास, गरीबी और उपनिवेशवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। इसी काल में एक युवा सन्यासी ने दुनिया को यह दिखाने का साहस किया कि भारत की आध्यात्मिक विरासत कितनी अद्भुत और शक्तिशाली है। वह कोई और नहीं बल्कि स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी साल 1663 को कोलकाता में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ। बचपन से ही नरेंद्रनाथ की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। उनकी आंखों में एक अद्भुत चमक और सवालों से भरा हुआ मन था। वे हर चीज को तर्क और प्रमाण के आधार पर समझना चाहते थे। एक दिन की बात है, नरेंद्र अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के पास गए और उनसे पूछा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने भगवान को देखा है। मैंने उन्हें उतने ही स्पष्ट रूप में देखा है जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं। नरेंद्र स्तब्ध रह गए। उन्हें पहली बार ऐसा गुरु मिला था जिसने उनके हर सवाल का न केवल उत्तर दिया बल्कि उस उत्तर को अपने अनुभव से प्रमाणित भी किया। एक बार स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, सत्य क्या है और कैसे इसे जाना जा सकता है? रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए नरेंद्र को गंगा किनारे चलने को कहा। वहां पहुंचने पर रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा, गंगा के जल को ध्यान से देखो, इसमें क्या दिखाई देता है? नरेंद्र ने जल की ओर देखा और बोले, गुरुजी, इसमें मुझे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। रामकृष्ण बोले, बिल्कुल, जब तक तुम्हारे मन की लहरें शांत नहीं होंगी, सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखेगा। सत्य वही है जो पहले से मौजूद है, लेकिन इसे देखने के लिए मन को स्थिर करना होगा। इस शिक्षा ने नरेंद्र के जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने मन को स्थिर करने और सत्य की खोज में पूरी तरह से समर्पित कर दिया। यह 11 सितंबर 1993 का दिन था। शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन हो रहा था। वहां पर दुनिया भर के विद्वान और धर्मगुरु एकत्र हुए थे। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए स्वामी विवेकानंद को चुना गया था। जब स्वामी विवेकानंद मंच पर पहुंचे तो उनके व्यक्तित्व की आभा ने सबका ध्यान आकर्षित कर लिया। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत इन शब्दों से की, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। इन शब्दों ने श्रोताओं के दिलों को छू लिया। सभा में तालियों की गूंज उठी जो कई मिनटों तक थमी ही नहीं। उनकी आवाज में एक अद्भुत शक्ति थी जो हर व्यक्ति के हृदय तक पहुंची। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति, वेदांत और मानवता के मूलभूत सिद्धांतों की व्याख्या की। उनकी तीव्र दृष्टि ने न केवल भारतीय धर्म और दर्शन को एक नई पहचान दी, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि सच्ची आध्यात्मिकता मानवता की सेवा में है। स्वामी विवेकानंद का जीवन केवल भाषणों और दर्शन तक सीमित नहीं था। उनका हर कार्य उनकी तीव्र दृष्टि और अपार आत्मविश्वास का उदाहरण था। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद गंगा किनारे ध्यान कर रहे थे। तभी कुछ युवा लड़के पास आकर पक्षियों को मारने की कोशिश करने लगे। उनके हाथों में बंदूकें थीं और वे पक्षियों पर निशाना साध रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें रोका और कहा, तुम्हारी बंदूक चलाने की कला अच्छी है, लेकिन इसे सही दिशा में इस्तेमाल करो। चलो, मैं तुम्हें सिखाता हूं कि ध्यान की शक्ति से कैसे सटीक निशाना लगाया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से बंदूक ली और एक नारियल को पेड़ पर लटकाने को कहा। फिर ध्यान लगाते हुए बंदूक का निशाना साधा। उन्होंने एक भी बार निशाना नहीं चूका। लड़के हैरान रह गए। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें समझाया, सच्ची शक्ति तब आती है जब मन एकाग्र होता है। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो और तुम उसे अवश्य प्राप्त करोगे। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारत की समस्याओं का समाधान केवल शिक्षा और आत्मविश्वास से हो सकता है। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनकी यह पंक्ति हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्होंने भारतीय युवाओं को अपने जीवन का उद्देश्य खोजने और समाज के लिए काम करने की प्रेरणा दी। 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद ने ध्यान में लीन होकर महासमाधि ले ली। केवल 39 वर्षों के छोटे से जीवन काल में उन्होंने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति कितनी महान है। उनकी तीव्र दृष्टि, साहस और मानवता के प्रति
उनकी अटूट प्रतिबद्धता आज भी हमें प्रेरणा देती है। चैप्टर 1, स्वामी विवेकानंद का प्रारंभिक जीवन। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता के एक संभ्रांत परिवार में हुआ। उनका परिवार विद्वता और समृद्धि का प्रतीक था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक जाने माने वकील थे, जो न केवल अपने ज्ञान बल्कि अपने खुले विचारों के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक स्वभाव की महिला थीं, जिनकी प्रार्थना और संस्कारों का गहरा प्रभाव नरेंद्र के व्यक्तित्व पर पड़ा। नरेंद्र बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी बुद्धि तीव्र थी और स्वभाव चंचल। वे अपने दोस्तों और अध्यापकों के बीच अपनी याददाश्त, तर्क शक्ति और तेजस्विता के लिए जाने जाते थे। उनकी आंखों में एक गहरी चमक थी और उनके हर सवाल में उनकी जिज्ञासा झलकती थी। बाल्यकाल की घटनाएं। जिज्ञासु मन नरेंद्रनाथ के जीवन की एक विशेषता यह थी कि वे हर चीज पर सवाल करते थे। बचपन से ही उनकी जिज्ञासा गहरी थी। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता, क्या ईश्वर सच में है? यदि है तो क्या किसी ने उसे देखा है? वे अक्सर अपने अध्यापकों और दोस्तों से यह सवाल करते। उनके पिता भी उनके इन सवालों से हैरान रहते थे। नरेंद्र के इस स्वभाव के कारण लोग उन्हें खोजी बालक कहने लगे थे। एक दिन नरेंद्र ने अपने परिवार के पुजारी से पूछा, अगर ईश्वर हर जगह है तो मैं उसे देख क्यों नहीं पाता? पुजारी ने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया, लेकिन यह सवाल नरेंद्र के मन में गूंजता रहा। गुरु की खोज। रामकृष्ण परमहंस से मिलन। नरेंद्र के जिज्ञासु मन को संतोष तब मिला जब उन्होंने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात की, श्री रामकृष्ण परमहंस। यह घटना तब की है जब नरेंद्र अपने कॉलेज के दिनों में थे। वे ब्रह्म समाज से जुड़े थे, जो ईश्वर के सत्य स्वरूप की खोज का समर्थन करता था। उनके दोस्त अक्सर उनसे कहते, अगर तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो तो दक्षिणेश्वर जाओ, वहां एक महान संत रहते हैं, रामकृष्ण परमहंस। नरेंद्र आखिरकार दक्षिणेश्वर गए। उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से वही प्रश्न पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा है? यह प्रश्न सुनते ही रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हां, मैंने ईश्वर को देखा है। मैं उन्हें उतने ही स्पष्ट रूप से देखता हूं जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं। नरेंद्र यह सुनकर स्तब्ध रह गए। यह पहली बार था जब किसी ने उनके सवाल का इतना स्पष्ट और आत्मविश्वास से भरा उत्तर दिया था। रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व और उनकी बातों ने नरेंद्रनाथ के जीवन को एक नई दिशा दी। उनकी जिज्ञासा को रामकृष्ण ने शांत किया और उन्हें सिखाया कि ईश्वर को केवल अनुभव और समर्पण से पाया जा सकता है। प्रेरणादायक बालक से महान सन्यासी तक का पहला कदम। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ से कहा, तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो दुनिया को बदल सकती है। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है। यह शब्द नरेंद्र के दिल में गहराई तक उतर गए। यहीं से उनकी यात्रा शुरू हुई। वे केवल एक सामान्य युवा नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति बन गए जिन्होंने पूरी दुनिया को अपनी दृष्टि और संदेशों से प्रभावित किया। चैप्टर 2, रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात और तीव्र दृष्टि का विकास। स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था, एक गहरे जिज्ञासु स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर अनेकों सवाल थे, जिनका उत्तर उन्हें कहीं नहीं मिला। उनके मन की यह खोज उन्हें उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ की ओर ले गई, श्री रामकृष्ण परमहंस से उनकी ऐतिहासिक मुलाकात। यह मुलाकात 1891 के आसपास की है। नरेंद्रनाथ उस समय एक युवक थे जो कोलकाता में पढ़ाई कर रहे थे। वे ब्रह्म समाज से जुड़े थे और धार्मिक विचारधाराओं को समझने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनके मन का प्रश्न वही था, क्या ईश्वर सच में है? यदि है तो क्या किसी ने उसे देखा है? पहली मुलाकात, वह सवाल जिसने जीवन बदल दिया। जब नरेंद्रनाथ ने पहली बार दक्षिणेश्वर काली मंदिर का दौरा किया, वहां उनकी भेंट श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। यह एक साधारण बैठक नहीं थी। नरेंद्र के मन में उत्साह के साथ साथ संदेह भी था। उन्होंने रामकृष्ण से वही सवाल किया जो उनके मन में लंबे समय से गूंज रहा था, क्या आपने ईश्वर को देखा है? यह सवाल सुनकर रामकृष्ण परमहंस मुस्कुराए।
उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है। मैं उसे उतने ही स्पष्ट रूप में देखता हूं जितना मैं तुम्हें देख रहा हूं, और न केवल देखता हूं बल्कि मैं उससे बातें भी करता हूं। नरेंद्रनाथ यह उत्तर सुनकर अचंभित रह गए। यह पहली बार था जब किसी ने उनके सवाल का इतना आत्मविश्वास और सच्चाई के साथ उत्तर दिया था। रामकृष्ण के साथ गहन समय नरेंद्रनाथ ने इस मुलाकात के बाद रामकृष्ण परमहंस के पास आना जाना शुरू किया। रामकृष्ण का व्यक्तित्व बिल्कुल साधारण था, लेकिन उनके विचार और आध्यात्मिक अनुभव असाधारण थे। नरेंद्र ने उनके साथ गहन चर्चा की। उन्होंने देखा कि रामकृष्ण ने न केवल धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया था, बल्कि ईश्वर को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जाना और समझा था। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को सिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा जरूरी है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति ईश्वर को उतनी ही तीव्रता से चाहे जितनी तीव्रता से एक डूबता व्यक्ति हवा की चाह करता है, तो ईश्वर की प्राप्ति निश्चित है। सच्चे समर्पण की आवश्यकता है। उन्होंने नरेंद्र से कहा, ईश्वर को पाने के लिए अहंकार का त्याग और सच्चा समर्पण आवश्यक है। मनुष्य को अपने सभी कर्मों को ईश्वर को अर्पित करना चाहिए। आत्मा और ब्रह्म की एकता। रामकृष्ण परमहंस ने सिखाया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। उन्होंने कहा कि ईश्वर हर जगह है, हर व्यक्ति, हर वस्तु में। इसे समझने के लिए मन को शुद्ध करना और ध्यान करना जरूरी है। घटनाएं जो नरेंद्रनाथ के जीवन को बदल गईं। एक दिन रामकृष्ण ने नरेंद्रनाथ को ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, ध्यान के माध्यम से अपने भीतर झांको। ईश्वर बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है। रामकृष्ण ने उन्हें निर्गुण और सगुण ईश्वर की अवधारणाओं को समझाया। उन्होंने कहा कि जो लोग ईश्वर को किसी रूप में देखते हैं वे भी सही हैं, और जो ईश्वर को निराकार मानते हैं वे भी सही हैं। एक दिन रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र से कहा, मैं तुम्हारे अंदर ईश्वर की शक्ति देखता हूं। तुम केवल एक सामान्य युवक नहीं हो। तुम्हारा जन्म मानवता की सेवा और विश्व कल्याण के लिए हुआ है। यह शब्द नरेंद्र के दिल में गहराई तक उतर गए। रामकृष्ण परमहंस के साथ समय बिताने के बाद नरेंद्रनाथ का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनकी जिज्ञासा शांत होने लगी और वे आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हुए। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर केवल एक अवधारणा नहीं है, वह एक वास्तविकता है। धर्म का उद्देश्य केवल पूजा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा है। आत्मा की शक्ति असीम है और इसे पहचानना मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है। नरेंद्रनाथ ने अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। रामकृष्ण परमहंस और नरेंद्रनाथ की मुलाकात केवल एक संयोग नहीं थी, यह एक दिव्य योजना थी। रामकृष्ण ने न केवल नरेंद्र को आत्मज्ञान की ओर प्रेरित किया, बल्कि उन्हें उनके जीवन का उद्देश्य भी दिखाया। रामकृष्ण ने जो उत्तर दिया था, मैंने ईश्वर को देखा है, वह केवल एक उत्तर नहीं था, बल्कि एक ऐसी शिक्षा थी जिसने नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया। चैप्टर 3, शिकागो धर्म महासभा और भारत का गौरव। 11 सितंबर 1993 का दिन भारतीय इतिहास में एक ऐसे स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित है जिसने पूरी दुनिया को भारतीय संस्कृति और ज्ञान का महत्व समझाया। इस दिन स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। यह भाषण न केवल उनकी गहरी सोच और अद्वितीय दृष्टि का प्रमाण था, बल्कि इसने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई। स्वामी विवेकानंद का पहला संबोधन शिकागो के विशाल सभागार में जब स्वामी विवेकानंद ने बोलने के लिए कदम रखा, तो सबकी निगाहें उनके व्यक्तित्व पर टिकी थीं। उनके ओजस्वी चेहरे और आत्मविश्वास से भरे भाव ने वहां बैठे सैकड़ों लोगों को प्रभावित किया। उन्होंने अपना भाषण इन शब्दों से शुरू किया, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों। इन शब्दों को सुनते ही सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। यह स्वागत केवल शब्दों का नहीं था, यह स्वामी विवेकानंद के भीतर छिपी ऊर्जा और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके गहरे प्रेम का सम्मान था। भारतीय ज्ञान और सार्वभौमिक धर्म। स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में भारतीय संस्कृति, वेदांत दर्शन और विश्व के सभी धर्मों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा,
सभी धर्म सच्चाई का मार्ग दिखाते हैं। हर धर्म का उद्देश्य एक ही है, मनुष्य को सच्चाई और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाना। धर्म का वास्तविक उद्देश्य मानवता की सेवा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि धर्म का मकसद लोगों को एकजुट करना है, न कि उन्हें बांटना। भारत की सहिष्णुता और विविधता। विवेकानंद ने बताया कि भारत ने हमेशा सभी धर्मों और संस्कृतियों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, मैं गर्व करता हूं कि मैं उस देश से हूं जिसने यहूदियों और पारसियों को शरण दी, जिसने हर धर्म और मत को अपना माना। धर्म में एकता की आवश्यकता। उन्होंने कहा कि दुनिया के सभी धर्म एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। इसे समझने के लिए आपसी सम्मान और सहिष्णुता आवश्यक है। भारत को मिली नई पहचान। स्वामी विवेकानंद का भाषण न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए प्रेरणा बन गया। उनके विचारों ने यह साबित कर दिया कि भारतीय ज्ञान परंपरा न केवल प्राचीन है बल्कि आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। पहला, भारतीय संस्कृति का गौरव। इस भाषण ने भारत को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। स्वामी विवेकानंद ने विश्व को दिखाया कि भारतीय वेदांत दर्शन और आध्यात्मिकता का आधार मानव कल्याण और शांति है। 2. युवाओं के लिए प्रेरणा। उनके विचार और आत्मविश्वास ने भारतीय युवाओं को अपने देश पर गर्व करना सिखाया। उन्होंने बताया कि हमारी संस्कृति और परंपराएं दुनिया में सर्वोच्च स्थान रखती हैं। 3. धर्म और विज्ञान का मेल। स्वामी विवेकानंद ने धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए इसे तर्कसंगत रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित न रखकर इसे मानवता की सेवा का माध्यम बताया। धर्म महासभा में उनके भाषण के दौरान जब वे भारतीय संस्कृति की सहिष्णुता और वेदांत दर्शन की गहराई पर बोल रहे थे, एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, अगर भारत इतना महान है तो वह इतने लंबे समय तक गुलाम क्यों रहा? स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हमारी महानता ही हमारी सहनशीलता है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब भारत अपनी शक्ति को पहचानकर जागृत होगा और दुनिया का मार्गदर्शन करेगा। उनके इस उत्तर ने वहां बैठे सभी लोगों को प्रभावित किया। चैप्टर 4, शिक्षा और युवाओं के लिए स्वामी विवेकानंद का संदेश। स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज में शिक्षा और युवाओं की भूमिका को लेकर एक स्पष्ट और क्रांतिकारी दृष्टि रखते थे। उनका मानना था कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होनी चाहिए। इसका उद्देश्य ऐसा विकास करना है जो मनुष्य को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी और समाज के लिए उपयोगी बनाए। उन्होंने कहा, शिक्षा वही है जो जीवन निर्माण करे, चरित्र निर्माण करे और मनुष्य को उसके पैरों पर खड़ा करे। यह संदेश आज भी भारतीय शिक्षा प्रणाली और युवाओं के लिए एक आदर्श है। शिक्षा का सही अर्थ आत्मनिर्माण। स्वामी विवेकानंद के विचार में शिक्षा का असली उद्देश्य आत्मनिर्माण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा केवल परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने या नौकरी पाने का साधन नहीं है। शिक्षा का मतलब है आत्मज्ञान प्राप्त करना। उन्होंने कहा कि मनुष्य के भीतर असीम शक्तियां और संभावनाएं छिपी हुई हैं। शिक्षा का काम इन शक्तियों को जागृत करना है। चरित्र निर्माण। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ज्ञान का असली मूल्य तब है जब वह एक अच्छे चरित्र का निर्माण करे। उन्होंने कहा, अगर शिक्षा से चरित्र और नैतिकता का विकास नहीं होता तो वह व्यर्थ है। स्वतंत्र सोच। उन्होंने युवाओं को सिखाया कि वे दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी सोच विकसित करें। उनके शब्दों में, खुद पर विश्वास करो, यही सफलता की कुंजी है। युवाओं के लिए प्रेरक संदेश, उठो, जागो। स्वामी विवेकानंद को युवाओं में असीम संभावनाएं नजर आती थीं। वे युवाओं को भारत के भविष्य का आधार मानते थे। उन्होंने बार बार यह आह्वान किया, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उनके विचारों में युवाओं के लिए 3 प्रमुख संदेश छिपे थे। आत्मविश्वास और स्वावलंबन। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि युवाओं को अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना चाहिए। उन्होंने कहा, डरो मत, डर कमजोरी लाता है, आत्मविश्वास ही सच्चा बल है। उनका मानना था कि अगर युवा आत्मनिर्भर बने तो वे न केवल अपना जीवन बदल सकते हैं बल्कि समाज को भी नई दिशा दे सकते हैं। शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास।
उन्होंने शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनने की शिक्षा दी। उनका कहना था, तुम कमजोर नहीं हो, अपनी कमजोरी को त्याग दो और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। उन्होंने युवाओं को खेलकूद, योग और ध्यान के माध्यम से अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने की सलाह दी। जीवन में लक्ष्य का महत्व। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन का एक स्पष्ट लक्ष्य तय करें। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होता है वही जीवन में महानता प्राप्त करता है। उनका यह संदेश आज भी युवाओं को अपनी दिशा खोजने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। शिक्षा और समाज सुधार। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि समाज को बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है शिक्षा। उन्होंने यह देखा कि भारतीय समाज में शिक्षा का अभाव है और यही कारण है कि लोग अपने अधिकार और कर्तव्य नहीं समझते। उन्होंने कहा, यदि आप किसी गरीब की मदद करना चाहते हैं तो उसे शिक्षा दीजिए। शिक्षा से बड़ा कोई दान नहीं है। एक बार एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा, स्वामी जी, मुझे जीवन में सफलता कैसे मिलेगी? स्वामी विवेकानंद ने उत्तर दिया, अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानो। तुम कुछ भी कर सकते हो, बस अपने मन और विचार को नियंत्रित करो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अगर कोई युवा शिक्षा के साथ अपने आत्मबल को विकसित करे तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। उनका विश्वास था कि भारतीय युवाओं में वह शक्ति है जो भारत को फिर से दुनिया में अग्रणी बना सकती है। चैप्टर 5, ध्यान और मानसिक शक्ति। स्वामी विवेकानंद का जीवन ध्यान और आत्मसंयम का प्रतीक था। उनके विचारों में ध्यान केवल आध्यात्मिक साधना का साधन नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जो मनुष्य को उसकी आंतरिक शक्ति से परिचित कराती है। उन्होंने ध्यान को मानसिक शक्ति और आत्मनिर्माण का सबसे प्रभावी साधन माना। उन्होंने कहा, ध्यान से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। जब मन एकाग्र होता है तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनका मानना था कि ध्यान के माध्यम से मनुष्य न केवल अपनी सीमाओं को पहचानता है, बल्कि उन्हें पार कर असीम क्षमताओं को जागृत कर सकता है। ध्यान का महत्व। स्वामी विवेकानंद की दृष्टि। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान के महत्व को अपने जीवन और उपदेशों के माध्यम से व्यक्त किया। उनके अनुसार मन की एकाग्रता, ध्यान से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति का मन एकाग्र होता है वह किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकता है। ध्यान से मन की उथल पुथल शांत होती है और विचार स्पष्ट हो जाते हैं। आत्मज्ञान। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को आत्मा से जुड़ने का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर छिपे ईश्वर को देख सकते हो। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह। ध्यान से मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। यह नकारात्मक विचारों को समाप्त कर व्यक्ति को उत्साह और आत्मविश्वास से भर देता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। ध्यान न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि यह शरीर को भी स्वस्थ बनाता है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि ध्यान से मनुष्य अपने भीतर छिपी आत्मचिकित्सा की शक्ति को जागृत कर सकता है। स्वामी विवेकानंद की ध्यान और मानसिक शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण उनकी काशी यात्रा के दौरान देखने को मिला। एक बार वे काशी में गंगा किनारे टहल रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लड़के बंदूक से पक्षियों पर निशाना साधने का अभ्यास कर रहे थे। उन लड़कों ने कई बार निशाना साधने की कोशिश की, लेकिन वे असफल हो रहे थे। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए उनसे बंदूक मांगी और कहा, मैं भी प्रयास करना चाहता हूं। लड़कों ने आश्चर्य से उन्हें बंदूक थमा दी। स्वामी विवेकानंद ने बंदूक को हाथ में लिया, अपनी नजरों को पक्षी पर केंद्रित किया और एकाग्रता से निशाना लगाया। पहला निशाना सटीक लगा। उन्होंने लगातार कई बार निशाना लगाया और हर बार उनका निशाना बिल्कुल सटीक था। लड़के हैरान रह गए। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए उन लड़कों से कहा, जब मन एकाग्र होता है तो असंभव भी संभव हो जाता है। तुम्हारे निशाने चूक रहे थे क्योंकि तुम्हारा मन विचलित था। ध्यान की शक्ति का अभ्यास करो, इससे तुम हर कार्य में सफलता प्राप्त करोगे। ये घटना स्वामी विवेकानंद की तीव्र मानसिक शक्ति और ध्यान की महिमा को दर्शाती है। ध्यान की प्रक्रिया। स्वामी विवेकानंद ने ध्यान को सरल और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया।
शांत स्थान का चयन करें। ध्यान के लिए एक ऐसा स्थान चुनें जहां शांति हो और बाहरी शोर न हो। आरामदायक स्थिति में बैठें। ध्यान के दौरान अपनी रीढ़ को सीधा रखें और आरामदायक मुद्रा में बैठें। मन को विचारों से मुक्त करें। ध्यान करते समय अपने मन को नकारात्मक और अनावश्यक विचारों से मुक्त करें। अपने भीतर झांकें। ध्यान का उद्देश्य है अपने भीतर छिपे असीम शक्ति और शांति को महसूस करना। नियमित अभ्यास करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाएं। रोजाना कुछ समय ध्यान के लिए अवश्य निकालें। स्वामी विवेकानंद ने विशेष रूप से युवाओं को ध्यान की शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि ध्यान से युवाओं में आत्मविश्वास, ऊर्जा और मानसिक स्थिरता का विकास होता है। उन्होंने युवाओं को यह संदेश दिया, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए ध्यान का अभ्यास करो। यह तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगा। उन्होंने ध्यान को केवल साधुओं और सन्यासियों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए आवश्यक बताया। चैप्टर 6, महिला सशक्तिकरण और समाज सुधार। स्वामी विवेकानंद के विचार। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं को समाज का आधार स्तंभ माना। उनके विचारों में महिला सशक्तिकरण और समाज सुधार एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए थे। वे मानते थे कि किसी भी समाज या देश की प्रगति तभी संभव है जब उसकी महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त हों। उनका संदेश स्पष्ट था, मां के चरणों में स्वर्ग है। यदि समाज को आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले मां को शिक्षित करना होगा। उनके विचार न केवल प्रेरणादायक थे, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए ठोस प्रयास भी किए। महिलाओं की शिक्षा, प्रगति की कुंजी। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उनका मानना था कि समाज में महिलाओं की स्थिति का सुधार शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने कहा, यदि आप मुझे 100 शिक्षित माताएं दें तो मैं पूरे देश को बदल सकता हूं। महिला शिक्षा के लाभ। परिवार का विकास। उन्होंने समझाया कि एक शिक्षित महिला पूरे परिवार को शिक्षित करती है। मां के ज्ञान और संस्कार का प्रभाव बच्चों और परिवार पर पड़ता है। आर्थिक स्वतंत्रता। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना समाज की आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि महिलाएं केवल घर की सीमाओं तक सीमित न रहें, बल्कि अपनी प्रतिभा और क्षमता का समाज में योगदान दें। सामाजिक जागरूकता। शिक्षित महिलाएं समाज के अन्याय और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा सकती हैं। वे खुद और दूसरों को जागरूक बना सकती हैं। महिला सशक्तिकरण पर स्वामी विवेकानंद के दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं को उनकी शक्ति का एहसास कराने की दिशा में कई प्रेरणादायक बातें कहीं। महिलाओं की आंतरिक शक्ति का सम्मान। उन्होंने कहा, महिलाएं शक्ति का स्रोत हैं। वे केवल सृजनकर्ता ही नहीं, बल्कि समाज का आधार हैं। उनका मानना था कि महिलाओं को अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। समाज में समानता। स्वामी विवेकानंद ने समाज में महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और धर्म में महिलाओं की महिमा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे शास्त्रों में भी महिलाओं को देवी के रूप में पूजा गया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि किसी भी समाज का उत्थान तभी हो सकता है जब वह अपनी महिलाओं का सम्मान करे। स्वामी विवेकानंद एक बार ग्रामीण भारत के दौरे पर थे। वहां उन्होंने देखा कि लड़कियां स्कूल जाने के बजाय घर के कामों में लगी हुई थीं। उन्होंने गांव के बुजुर्गों को बुलाया और कहा, अगर आप अपनी बेटियों को शिक्षित नहीं करेंगे तो आपका समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। एक शिक्षित बेटी समाज के भविष्य को संवार सकती है। उनके इस प्रेरक संदेश का असर यह हुआ कि गांव में लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किया गया। यह घटना दर्शाती है कि स्वामी विवेकानंद के विचार केवल उपदेश नहीं थे, बल्कि उन्होंने इसे अमल में भी लाया। महिलाओं के अधिकार और स्वतंत्रता। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं की स्वतंत्रता का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को न केवल शिक्षा, बल्कि अपने जीवन के निर्णय लेने का भी अधिकार होना चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता, विवाह और जीवन साथी के चयन का अधिकार, सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी। स्वामी विवेकानंद ने कहा,
महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में भागीदारी मिलनी चाहिए। जब तक महिलाएं स्वतंत्र नहीं होंगी, तब तक समाज स्वतंत्र नहीं हो सकता। समाज सुधार में महिलाओं की भूमिका। स्वामी विवेकानंद ने महिलाओं को समाज सुधार का महत्वपूर्ण अंग माना। उन्होंने कहा कि महिलाओं को समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह और अशिक्षा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। समाज को जागरूक करने और अगली पीढ़ी को सही दिशा देने में महिलाओं की भूमिका अहम है। उन्होंने यह भी कहा, जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं है, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। चैप्टर 7, मानवता की सेवा में स्वामी विवेकानंद का जीवन। स्वामी विवेकानंद ने मानवता की सेवा को धर्म का सबसे उच्चतम रूप माना। उनके विचारों में सच्ची पूजा और भक्ति का अर्थ था लोगों की सेवा करना, खासकर उन लोगों की जो भूखे, गरीब और अज्ञानी हैं। उनकी यह सोच उनके जीवन के हर पहलू में झलकती थी। उन्होंने कहा, जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, मैं उस हर आदमी को देशद्रोही मानता हूं जो उनकी मदद करने के बजाय अपने धन और शक्ति का दुरुपयोग करता है। यह विचार न केवल उनके उपदेशों का हिस्सा था, बल्कि उन्होंने इसे अपने जीवन में भी पूरी तरह अपनाया। मानवता की सेवा। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हर इंसान में ईश्वर का निवास है। उन्होंने कहा कि भगवान किसी मूर्ति या मंदिर में नहीं, बल्कि हर जीवित प्राणी में रहते हैं। जब आप किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो आप वास्तव में ईश्वर की सेवा कर रहे होते हैं। स्वामी विवेकानंद ने विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों की सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जब तक समाज के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा, भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं पहुंचती, तब तक सच्चा धर्म अधूरा है। उन्होंने मानवता की सेवा में करुणा और निस्वार्थता को सबसे जरूरी गुण बताया। उनका मानना था कि सेवा केवल दान देने का माध्यम नहीं, बल्कि अपने भीतर की करुणा को व्यक्त करने का एक तरीका है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा से 1997 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस मिशन का उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से धर्म का प्रचार करना था। मिशन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और आपदा राहत के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। रामकृष्ण मिशन के मुख्य उद्देश्य: गरीबों की सेवा। मिशन ने भूखे और जरूरतमंद लोगों को भोजन और आश्रय प्रदान करने की शुरुआत की। शिक्षा का प्रसार। स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा को समाज सुधार का सबसे बड़ा माध्यम माना। रामकृष्ण मिशन ने स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान स्थापित किए। स्वास्थ्य सेवाएं। मिशन ने अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र खोले ताकि गरीबों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। आपदा राहत। मिशन ने बाढ़, सूखा और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय जरूरतमंदों की मदद के लिए कई पहल की। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक भूखे व्यक्ति को देखा। वह बहुत कमजोर था और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। स्वामी विवेकानंद ने अपने शिष्यों से कहा, पहले उसे खाना खिलाओ, धर्म का पाठ बाद में पढ़ाना। भूखे आदमी के लिए भगवान रोटी है। जब उसका पेट भरा होगा, तभी वह ईश्वर को समझ सकेगा। यह घटना उनकी मानवता के प्रति गहरी करुणा और सेवा भावना को दर्शाती है। स्वामी विवेकानंद का सेवा का संदेश। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धन और शक्ति का उपयोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज के कल्याण के लिए करना चाहिए। उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर की सच्ची पूजा मंदिरों में नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा में है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया, देश को महान बनाने के लिए आगे आओ। अपने जीवन को दूसरों की सेवा और समाज की भलाई के लिए समर्पित करो। रामकृष्ण मिशन आज भी स्वामी विवेकानंद के विचारों पर आधारित सेवा कार्य कर रहा है। चैप्टर 8, जीवन का उद्देश्य और स्वामी विवेकानंद का संदेश। स्वामी विवेकानंद ने जीवन के उद्देश्य को समझने में हमारी मदद की। उन्होंने बताया कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख और सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है दूसरों की सेवा करना और समाज की भलाई के लिए अपना योगदान देना। स्वामी विवेकानंद का जीवन एक प्रेरणा है।
जो हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और उस शक्ति का उपयोग मानवता की सेवा में करने का आह्वान करता है। तुम शक्तिशाली हो, उठो और जागो। स्वामी विवेकानंद की यह प्रसिद्ध पंक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है। तुम शक्तिशाली हो, उठो और जागो, तुम्हारे अंदर असीम शक्ति है। स्वामी विवेकानंद मानते थे कि हर इंसान के भीतर अद्वितीय क्षमता और शक्ति होती है। उन्होंने यह महसूस कराया कि हम अपनी परिस्थितियों या बाहरी संसार के प्रभाव से बंधे हुए नहीं हैं। यदि हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और उसे जागृत करें, तो हम अपनी जिंदगी में असाधारण बदलाव ला सकते हैं। वह चाहते थे कि हर व्यक्ति अपने आत्मविश्वास को समझे और अपने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से जाने। उनके अनुसार जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण, दूसरों की सेवा और समाज की भलाई। स्वामी विवेकानंद ने हमें यह सिखाया कि अगर हम दूसरों की मदद करें और समाज के कल्याण के लिए काम करें, तो यही हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। उन्होंने कभी भी अपने व्यक्तित्व को केवल आत्म केंद्रित नहीं रहने दिया, बल्कि उन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के बारे में सोचा। उनका विश्वास था कि यदि हर व्यक्ति अपनी शक्ति और संसाधनों का सही उपयोग समाज के लाभ के लिए करता है, तो दुनिया में बदलाव लाया जा सकता है। वह कहते थे, जब तक लाखों लोग भूखे और अज्ञानी हैं, तब तक किसी भी व्यक्ति का निजी सुख अधूरा है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हम केवल उनके लिए नहीं बल्कि अपनी आत्मा के लिए भी कुछ महान कार्य करते हैं। यह सेवा ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का एक और महत्वपूर्ण संदेश था आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता। उन्होंने भारतीयों को यह समझाया कि वे अपनी संस्कृति, धर्म और मूल्य पर गर्व करें। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी संस्कृति पर गर्व नहीं करता, वह कभी किसी सफलता की प्राप्ति नहीं कर सकता। उनका मानना था कि आत्मनिर्भरता केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया कि वे अपनी शक्ति को पहचानें, आत्मविश्वास से भरे रहें और समाज में अपनी भूमिका को समझकर काम करें। स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि केवल आत्मनिर्भरता से ही भारत को आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से समृद्ध किया जा सकता है। वह यह मानते थे कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को समझते हुए अपने समाज की सेवा करनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद का संदेश और जीवन के उद्देश्य पर उनका दृष्टिकोण। स्वामी विवेकानंद ने जीवन का उद्देश्य एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में देखा, क्योंकि केवल व्यक्तिगत सफलता और सुख से कुछ भी बड़ा नहीं है। उनके अनुसार जीवन का वास्तविक उद्देश्य है मानवता की सेवा, समाज में बदलाव लाना, दूसरों के जीवन में सुधार लाना, स्वयं में सुधार करना और आत्मनिर्भर बनना। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया कि जो लोग केवल अपने लिए जीते हैं, उनका जीवन अधूरा है। जीवन का वास्तविक उद्देश्य है दूसरों के लिए जीना, समाज की भलाई में योगदान देना और हर व्यक्ति के भीतर की शक्ति को जागृत करना। उनकी उपदेशों ने यह स्पष्ट किया कि सच्चा धर्म सेवा है और सच्ची सफलता दूसरों के जीवन में बदलाव लाने में है। दोस्तों, शार्प विजन का मुख्य संदेश यही है कि हमारी दृष्टि स्पष्ट होनी चाहिए, चाहे वह हमारे जीवन का उद्देश्य हो, हमारा कर्तव्य हो या दूसरों की सेवा का मार्ग। इस पुस्तक का अंत हमें आत्मनिर्भरता, साहस और मानवता का पाठ पढ़ाता है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि हर व्यक्ति अपने जीवन का शिल्पकार है, तो यह पुस्तक हमें प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन को एक सशक्त और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जिएं। अगर आपको यह सारांश और इसकी शिक्षाएं प्रेरित कर रही हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट में बताइए, स्वामी विवेकानंद के कौन से विचार ने आपको सबसे ज्यादा प्रेरित किया। धन्यवाद।